इंतज़ार तेरी एक हाँ का। आखिर उसने माँ बाप की ज़िद के कारण अपना प्यार भुलाकर कार्तिक के साथ शादी की और शादी के दिन जब उसे पता चला उससे उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। दीप्ति को जब पता चला कि घर में उसकी शादी की बात चल रही है वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे बहुत रोने का मन कर रहा था। गुस्से में वो अपनी माँ से बोली, एक बार देख लिया ना क्या हुआ, या उससे मन नहीं भरा तो फिर से मुझ पर कृपा करो। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते। ये सुनकर संगीता जी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ गईं। बोलती भी क्या, आज दीप्ति की जो हालत है उसकी जिम्मेदार भी वही हैं। अपनी इकलौती बेटी की एक रईसजादे से शादी तो करवा दी, पर एक बार भी नहीं सोचा कि दीप्ति के मन में क्या है। उस इंसान को इंसान कहना भी गलत था, हैवान था वो। एक साधारण परिवार की लड़की से आखिर वो क्यों राजी हो गया शादी के लिए, ये भी जानने की कोशिश नहीं की। और तो और उस लड़के के बारे में भी कुछ पता नहीं लगाया। दीप्ति के मन में क्या है, कोई है तो नहीं जिससे दीप्ति पसंद करती हो। ये सब तो उनके दिमाग में आया ही नहीं। दीप्ति ने कई बार बताने की कोशिश की कि वो आकाश को पसंद करती है, पर माँ बाप जानबूझकर अनदेखा और अनसुना करते थे। दीप्ति और आकाश एक कोचिंग सेंटर में एक साथ पढ़ते थे। संगीता जी को आकाश दीप्ति के साथ दिख जाता तो इतने गुस्से में उसे देखती कि वो बेचारा घबरा जाता। आकाश दीप्ति से बहुत प्यार करता था, पर उसमें ये बताने की हिम्मत नहीं थी, और दीप्ति भी उससे उतना ही प्यार करती थी। कार्तिक एक बहुत अच्छा लड़का है, सिवाय पैसे वाला भी है। उन्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं। काफ़ी लड़कियों के रिश्ते भी आते होंगे उसे, पर उन्होंने अपनी बेटे के लिए हाँ कही। इस बात की तुम्हें खुशी होनी चाहिए। ये सब दीप्ति के पापा अपनी पत्नी संगीता को कह रहे थे, पर क्या दीप्ति इस शादी के लिए तैयार है, ये दोनों ने भी जानने की कोशिश नहीं की। माँ बाप की इज्जत धूल में न मिल जाए और लोगों के सामने नाम खराब ना हो जाए, ये सोचकर दीप्ति ने इस शादी के लिए हाँ कह दी। शादी में देन लेन भी काफ़ी हुआ। हमारी इकलौती बेटी है और हमारा जो कुछ है सब उसका तो है। अब दिया या बाद में दिया, क्या बात तो एक ही है ना। ये सोचकर संतोष जी ने अपना सब कुछ दे दिया। मेरी बेटी के बहुत बड़े अमीर खानदान में शादी हुई है। ये बातें बताते हुए संतोष जी थकते नहीं थे, और लोग भी कहते थे कि चलो अच्छा है, संतोष जी का जीवन सार्थक हो गया। शादी का दिन आया। शादी बहुत ही ज़ोर शोर से और धूमधाम से की गई। अपने प्यार को भुलाकर दीप्ति भारी मन से विदा होकर निकल ही रही थी कि उसने देखा कि आकाश एक कोने में खड़े होकर अपने आंसू पोंछ रहा था। दीप्ति विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सबके बड़े ही धूमधाम से उसका स्वागत किया गया। नई बहू आने पर जो विधि होती है वे सारी विधि की गई। रात में दीप्ति अपने पति का इंतजार कर रही थी। एक सामान्य घर की लड़की इतने बड़े घर में ब्याह कर आई, ये सोचकर दीप्ति थोड़ी घबरा भी रही थी। थोड़ी देर बाद कार्तिक कमरे में आता है। दीप्ति का दिल धड़कन तेज हो गई, पर उसने खुद को संभाला, क्योंकि शादी की पहली रात को ही
अगर पति पत्नी को ये बताए कि वो शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और उसे माफ कर दे तो उस पत्नी पर क्या बीतेगी। दीप्ति तो सुन्न हो गई थी। ये सब सुनकर उसका पति नपुंसक है और उसे फंसाया कि ये शादी की गई है, ये सोचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम लोगों ने जानबूझकर ये सब किया, मेरे और मेरे परिवार वालों का साथ विश्वासघात क्यों किया? ये पूछने पर कार्तिक कमरे से बाहर निकल आया। रात भर दीप्ति सोई नहीं, रोना बंद नहीं था उसका, और रोते रोते जब आंख लग गई पता ही नहीं चला सुबह कब हुई। नहा धोकर तैयार होकर बाहर आकर घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। 2-3 बार मन में आया कि सास को सब कुछ बता दूं जो उस रात हुआ और उनसे जवाब मांगू कि ऐसा क्यों किया, पर उसका मन कुछ और ही कह रहा था, क्योंकि रिसेप्शन के दिन कार्तिक ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने दोस्तों से न जाने हंस हंस कर क्या बताए जा रहा था और उसके दोस्त भी बड़े मजे से उसकी बातें सुन रहे थे। दीप्ति ने सोचा कि हो सकता है कि उसने अपने घर में ये बात बताई ही ना हो। एक हफ्ते दीप्ति अपने मायके गई। कार्तिक उसे छोड़ने गया था। एक अच्छे आज्ञाकारी दामाद के जैसे उसने सभी के पैर छुए। वे लोग जैसे कहते, जो पूछते सभी का जवाब सिर हिलाकर देता। कहने लगा, आप लोगों को अब अपनी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो हमारी जिम्मेदारी है। उसकी एक बात सुनकर दीप्ति के माँ बाप खुद को धन्य समझ रहे थे, पर सच क्या था ये सिर्फ दीप्ति को ही पता था। अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। 15 दिन हो गए थे दोनों की शादी को, पर एक बार भी ना तो कार्तिक उसके पास आया और ना ही 2 शब्द प्यार से बात की। उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो करे तो क्या करे। दीप्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था और बताए भी तो क्या और कैसे, ये सोचकर वो चुप हो जाती। एक रात दीप्ति को ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे लेटा हुआ हो। उसे लगा कि कार्तिक ही होगा। उसने पलटकर देखा तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने कार्तिक के पापा थे। पापा जी, आप यहाँ मेरे कमरे में, और वो भी इस वक्त। वो बहुत ही गंदी नज़र से दीप्ति की तरफ देखे जा रहे थे। वे उठा और दीप्ति की बड़ी जोर से अपनी तरफ खींचा और उसके हाथ के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। पापा जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। बहू हूँ मैं आपकी। दीप्ति घबराकर बोली। बहू जोर से हंसते हुए बोले, तुझे नहीं पता क्या सच्चाई क्या है, और मुझे ही तो तुझे और इस घर को वारिस मिलेगा, इसलिए तो हम तुझे ब्याह के लाए हैं। ये सुनकर दीप्ति को लगा मानो किसी ने उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए थोड़ा, पर वे सुनने को तैयार ही नहीं थे। जैसे तैसे दीप्ति बचकर दरवाज़ा खोलने गई और देखा तो सामने कार्तिक और उसकी माँ दीप्ति जाकर सास से लिपट गई और बोली, माँ जी देखिए ना, पापा जी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही उन्हें समझाइए।
बस बहू, बहुत हुआ ये चूहा बिल्ली का खेल। सास बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब हम सबकी मर्जी से हो रहा है, इसलिए तो तुझे बहू बनाकर लाए हैं, वरना तुझ जैसी गरीब घर की लड़की से मेरे बेटे की शादी करना हमें क्या पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा था। और तीनों जोर जोर से हंसने लगे। मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा, और तुम लोगों को क्या लगता है मैं चुप बैठ जाऊंगी? सब कुछ सहन करूंगी। दीप्ति गुस्से में चिढ़कर बोली। तो क्या करेगी? सभी को बताएगी? अपने बाप को बताएगी जो टीवी का मरीज है, और उसे ये सब बताएगी? उसे कुछ हो गया तो सोच तेरी माँ का क्या होगा, कहाँ जाएगी वो? और उल्टा हम ही बताएंगे लोगों को तू ही एक चरित्रहीन औरत थी, इसलिए यहाँ रुकी नहीं। कार्तिक उसके हाथ को जोर से पकड़ते हुए बोले, तुझे क्या लगता तू मुझे पसंद आई इसलिए तुझसे शादी की? और जोर से ढकेलते हुए कमरे के बाहर कर रहा था। रात भर दीप्ति बालकनी में अकेली रोती रही। सुबह हुई तो सास बोली, देखो बहू, जो हो रहा है उसे होने दो, और ये सब घर के वारिस के लिए ही तो हो रहा है। शादी भी तो इसलिए ही की गई है, क्या फर्क पड़ता है कि कार्तिक की जगह कौन है? दीप्ति को अब उन लोगों से घृणा होने लगी थी। उसने उसके ननद और नंदोई से भी ये सब बताया, पर उनका भी वही जवाब था। दीप्ति का ससुर जब उसकी तरफ गंदी नज़र से देखता तो दीप्ति डर के मारे वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती। फिर भी उसने अपने आप को उस हैवान से बचा के रखा था, यहाँ तक कि उसे मायके भी नहीं भेजा जाता था, ये कहकर कि उसके बिना घर ठीक ढंग से चल नहीं पाता। शायद कार्तिक दीप्ति से बहुत प्यार करता होगा और उसके बिना उसका मन नहीं लगता होगा, इसलिए वो मायके नहीं भेजता होगा। ये सब दीप्ति के पापा सोचते, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। पापा कुछ हो ना हो जाए यह सोचकर दीप्ति इतने दिनों तक चुप थी, पर उस दिन और उसके ससुर को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसने टेबल पर रखे फूलदान को बड़ी जोर से उस पर दे मारा। वो जोर से चिल्लाया और दरवाज़ा खोलते हुए दीप्ति सबसे नज़र बचाकर वहाँ से भाग निकली। अपनी बेटी को इस परिस्थिति में देखकर दीप्ति के माँ बाप को बड़ी हैरानी हुई और सच्चाई जानने के बाद धक्का सा बैठ गया। कुछ ना बोलते हुए गुस्से में वे दीप्ति के ससुराल पहुँचे। उन लोगों से जब इसका जवाब मांगा तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा आप लोगों ने ही हमारे साथ विश्वासघात किया है। अपनी पागल बेटी हमारे बेटे के गले बांध दी। इतने में संतोष जी बोली, अमीर हो तो कुछ भी बोलोगे, शादी ही की है, बेटी को बेचा नहीं है। अपनी बेटी और पैसे की रंगदारी हमें मत दिखाना। तुम लोगों ने अब तक मेरा सीधापन देखा है, पर अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ। तुम सबको अंदर बंद करवाऊंगी और तुम्हारे बाप को फांसी की सज़ा ना दिलाई तो मेरा नाम बदल देना। गुस्से में आग बबूला हो गए थे सब। दीप्ति के ससुराल वाले घबरा कर
बोले। उन्हें लगा कि ऐसा हुआ तो बहुत बुरे फंसेंगे। कार्तिक से उसकी माँ ने कहा, जा रोक उन्हें, पुलिस के पास पहुंच गए तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तीनों ने संतोष जी के पांव पकड़ लिए। कहने लगे, हमसे गलती हो गई, वारिस के मोह में हमसे गलती हो गई। चाहो तो हमें जो जी भर के गालियां दे लो, 2-4 थप्पड़ जड़ दो, जो सज़ा देनी है दे दो, पर पुलिस को मत बुलाना। पुलिस और कानून के चक्कर में कहीं दीप्ति की ज़िंदगी ना खराब हो जाए, ये सोचकर वे शांत हो गए। पर उन्होंने अपनी बेटी को जल्द से जल्द तलाक देने की शर्त रखी और कोई रास्ता भी तो नहीं था। कार्तिक ने भी तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए और पहली ही सुनवाई में ही दीप्ति को तलाक मिल गया। दीप्ति अब आज़ाद थी, पर वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। दिन भर वो एक ही जगह बैठे न जाने क्या सोचती रहती। ठीक से खाती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी। अपने बेटी की ये हालत देखकर उसके माँ बाप खुद को गुनहगार मानने लगे। माँ कमरे में आई, कमरे में अंधेरा हो रहा था। लाइट लगाई तो दीप्ति को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंधेरे में ही पड़ी रहती थी। उसने ऊपर की तरफ देखा और धीरे से बोली, आकाश। ये सुनकर संगीता जी को लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब गलती सुधारने का मौका है, क्योंकि संगीता जी जानती थी कि दीप्ति और आकाश एक दूसरे से प्यार करते थे, बस कभी बात बताया नहीं। उन्होंने सोचा कि अब आकाश ही है एक इंसान जो दीप्ति को इस हालत से बाहर निकाल सकता है, और उन्होंने आकाश को दीप्ति से मिलाया। आकाश ने जब दीप्ति की हालत देखी तो वो मन ही मन रोने लगा और एक चीज़ का पछतावा भी हुआ कि अगर उस समय थोड़ी हिम्मत करके दीप्ति का हाथ मांग लेता तो आज दीप्ति की ये हालत ना हुई होती। कैसी हो दीप्ति? मैं आकाश, पहचाना मुझे? दीप्ति कुछ नहीं बोली। दोनों कैसे मिलते थे, क्या बातें करते थे, कहाँ घूमने जाते थे, सब कुछ आकाश ने दीप्ति को याद दिलाने की कोशिश की। दीप्ति बस उसे एकटक लगा के देखे जा रही थी। आकाश को रोना आ गया। दीप्ति कुछ तो बोलो, क्यों खुद की हालत ऐसी कर ली है तुमने? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो खुद को सजा क्यों दे रही हो? दीप्ति कुछ तो बोलो। इतने में दीप्ति बड़ी जोर से चिल्लाई और रोते हुए बोली, क्या करूं मैं? और मेरे माँ बाप ने जो कहा वो मैंने किया, पर इन सब में मुझे क्या मिला? संगीता जी एक कोने में खड़े होकर रोने लगी। बोलो आकाश, बोलो आकाश, अपने आंसू पोंछते हुए बोला। कभी कभी जीवन में गलतियां हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन गलतियों को ही लेकर बैठे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। आगे बढ़कर रास्ता खुद ढूंढना होता है और विश्वास रखना होता है। अब आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, और उससे अच्छा और कामयाब हमें ही बनाना होता है। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? उन्होंने तो तुम्हारा अच्छा ही सोचा था दीप्ति। अपने आप को उस डर से बाहर निकालने की कोशिश करो।
दीप्ति धीरे धीरे उसे आकाश की बातें समझ आने लगी। थोड़ी देर बाद वो कहती है, हमें हमारी पहचान, हमारी खुशी, हमारा आत्मसम्मान दूसरे इंसान से मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ती है आकाश? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अपनी काबिलियत, अपने आप पर विश्वास नहीं होता। ध्यान से बाहर की दुनिया देखने की कोशिश करो दीप्ति। ये दुनिया बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा था मानो वो ये बताना चाह रहा हो कि दीप्ति, आज भी मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे अकेली छोड़ के चली गई थी। सिर्फ तुम्हारी एक हाँ का इंतज़ार है। फिर देखना मैं कैसे तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर देता हूँ। दीप्ति आकाश से लिपटकर बहुत ज़ोर से रोने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों का इकट्ठा किया दर्द आज बाहर निकल रहा हो, और आकाश ने भी उसका दुख, उसका दर्द सब उसके अंदर से बाहर निकल आए, इसलिए उसे जी भर के रोने दिया। दीप्ति के माँ बाप के आंखों से भी आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे, पर आज ये आंसू खुशी के थे। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।